नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रोहिणी में राष्ट्रीय कैडेट कोर भवन में भूमिगत निशानेबाजी रेंज का उद्घाटन किया, जो शहर के कैडेट को आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कार्यक्रम के दौरान कहा, यहां दिल्ली के रोहिणी स्थित एनसीसी निदेशालय में विस्तरीय भूमिगत शूटिंग रेंज के उद्घाटन के लिए आए हैं। शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें भारत ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे उम्मीद है कि युवा, खासकर महिलाएं, आगे आएंगी और यहां इस खेल में भाग लेंगी। Yes, sir. पीछे करना लेंस तो इतना घुसा रहा है। अरे कर ले, मोबाइल में लगा ले, गिम्बल पे लगा ले। आज हम दिल्ली की एनसीसी डायरेक्टरेट रोहिणी में यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज के उद्घाटन के लिए आए हैं। दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इंडिया ने हमेशा ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे मनु भाकर अभी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, गगन बिंद्रा लंदन में सिल्वर लेके आए, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा बीजिंग में गोल्ड लेकर आए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 2008 के बाद इंडिया को गोल्ड नहीं मिला है शूटिंग में, ये शूटिंग रेंज जो रोहिणी सेक्टर 19 में बनी है, अब यहां से दिल्ली के यंग लड़के लड़कियां शूटिंग की ट्रेनिंग लेंगे और जरूर हमारे भारत देश को गोल्ड मेडल लाके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज यहाँ पे शूटिंग रेंज में इनके ट्रेनर्स के साथ हमने भी राइफल चलाने का हमें मौका मिला, तो बढ़िया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी खास करके लड़कियां इस स्पोर्ट के लिए आगे आएंगी, क्योंकि चाहे एनसीसी कैडेट बनना हो, चाहे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो, लड़कियों को बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे शूटिंग रेंज का यूज बहुत सारी लड़कियां भी जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। राज्यसभा एलओपी और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संविधान दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा बहुमत में नहीं है, वो अल्पमत में है। वो अल्पमत की सरकार है। उन्होंने एक पैर टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू का और दूसरा पैर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का रखा है। पीएम मोदी इन दोनों पैरों से चल रहे हैं। अगर कोई उनका एक पैर खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संविधान को बचाने के राहुल गांधी जी के और अब लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एसटी, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटी, इंटेलेक्चुअल्स, ये सब आगे आए। इसलिए हम मोदी जी पे तो मोदी डिक्टेटर थे, आज उनको नहीं है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज की। एक टाइम उन्होंने टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की लगे, एक टाइम उन्होंने हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर क्या नाम तुमकी टंग लगा ली है। ये दोनों टंग लगा लेके चल रहे हैं अभी। उसमें एक टांग को खींच लिया तो एक गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर डट के मुकाबला किया, इसीलिए मोदी की सरकार अपने पैर पे खड़े होकर नहीं बनी। ये बहुत बड़ा दिन इस देश के लोगों का है। अगर उनको
वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में सावरकर की आवाज है, क्या इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लोगों को मारा जाना चाहिए या झूठ का इस्तेमाल करके सरकार चलानी चाहिए। ये सत्य और अहिंसा की किताब है। कुछ दिन पहले हमने तेलंगाना में जाति जनगणना का काम शुरू किया और ये नौकरशाही का काम नहीं है। पहली बार तेलंगाना में जाति जनगणना को सार्वजनिक किया गया है। भविष्य में जहां भी हमारी सरकार आएगी हम वहां जाति जनगणना करेंगे। सरकार की है क्या? इसमें ही लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डरना चाहिए, काटना चाहिए। लिखा है इस किताब में, लिखा है इस किताब में। इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर सरकार चलनी चाहिए। मुझे दिखा लिखा है तो ये सत्य और हिंसा की किताब है। सिंपल बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया। और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सेस नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। जो सवाल पूछ रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के सब हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। ऐतिहासिक क्रम है। और जो तेलंगाना कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार, जिस स्टेट में चाहे को तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर किसान एमएसपी सहित अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान संगठन ने आज से दोबारा अपने आंदोलन को गति देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व में की गई घोषणा के तहत खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन शुरू किया है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता श्रवण सिंह बंधेड़ ने कहा कि सुरजीत सिंह हरदो झंडा कुछ समय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमें ये जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार या पंजाब सरकार ने जगजीत सिंह डलेवाल को रात के 2:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है। वो दोनों मंचों की रणनीति को सफल करना चाहते थे, वो दोनों मंचों की रणनीति को विफल करना चाहते थे और हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म कराना चाहते थे। वे इसमें सफल नहीं होंगे। देर के बाद अमर अनशन पे ऊपर बैठेंगे। केंद्र अथवा पंजाब ने सरदार सिंह डलेवाल को रात को 2:30 बजे उठाकर दो फैसला किया कि अब दोनों फोरमों की रणनीति फेल कर देंगे, इनका अमर अनशन खत्म कर देंगे। उसमें सफल नहीं हुए। हम लोग अमर अनशन के ऊपर दूसरा हमारा किसान बड़ा लीडर अब बैठ रहा और तब तक बैठेगा जब तक की मांगे मानी नहीं जाती। 10 दिन का भारत सरकार के पास समय है, वो वार्ता के लिए दरवाजा खोले। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और नहीं तो 6 दिसंबर को हम लोग शंभू से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अब जीत सिंह डलेवाल जी, उन्होंने भी जो काका सिंह कोटरा से बात हुई, उन्होंने कहा मैंने भी आंदोलन शुरू कर दिया। उनका जो बात हुई, उन्होंने कहा आप खाना पानी तो नहीं पा रहे, लेकिन फोरमों का ये आपको अपील है कि आप पानी भी दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा और ये जहां मर्जी मुझे ले जाए मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा। फिर भी वो सरकार की कस्टडी में। सरकार का मानना था कि लुधियाना ले गए तो देश के किसान मजदूर इन बॉर्डरों पे नहीं आएगा, लेकिन आपने देखा किसानों को जो निर्णय हमने दिया घर से बॉर्डरों पर हजारों किसान मजदूर आए हैं। आंदोलन अब बढ़ा हुआ। अब दूसरे किसान लीडर की
जो सुरक्षा का सवाल है उनको भी उठा के ले जा सकते हैं। तो हम लोगों को, पंजाबियों को अपील करते हैं, अधिक से अधिक बॉर्डरों पर पहुंचे, सारे रास्ते सील करने पड़ेंगे और इस तरह का सरकार को उठा लेके जाने का जो भी उनका मंशा है वो काम नहीं होने देंगे। हमने भगवंत मान जी से स्पष्टीकरण मांगा कि केंद्र का स्पष्टीकरण आ गया, हम इस कार्रवाई में शामिल नहीं है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री साहब सामने आए और बताएं कि इस कार्रवाई को उन्होंने क्यों अंजाम दिया। दुख तो ये बात है, वो बोलते थे मैं किसानों का वकील हूं और वकील बन के केंद्र लड़ूंगा। अब केंद्र बोल रहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने, हमारा बहुत तत्कालिक बुजुर्ग लीडर जिसको कपड़े नहीं पहने दिए, पगड़ी नहीं बांधने दी, चप्पल नहीं पाने दी, कुछ भी नहीं लेने दिया और चोरों की तरह उनका जो आशियाना था हमको तोड़ के लेकर गए हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद है और इस घटना की हम भगवंत मान सरकार की इस कार्यक्रम की निंदा करते हैं। वहीं नेता सरवण सिंह बंधेर ने आगे कहा कि जो घटना हुई है उसे हमारे नेता ने आपके सामने रखा है। हमें आज ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री दावा करते थे कि मैं किसानों के साथ हूं, मैं किसानों के वकील के रूप में केंद्र से लड़ रहा हूं। केंद्र के मंत्रियों ने इस पर सफाई दी। मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन इस मामले में केंद्र की कोई गलती नहीं है। केंद्र ने किसी किसान नेता को निशाना नहीं बनाया। अब बारी पंजाब सरकार की है। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ, हमारे लीडर ने आपके समक्ष वो घटना रख दी। हमें आज ये कहते हुए बहुत खेद हो रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ये दावा करते थे मैं किसानों के साथ हूं, किसानों का वकील बनके केंद्र से लड़ रहा हूं। केंद्र के मंत्रियों ने ये क्लियर कर दिया, मुझे नहीं पता सच क्या है, कि इसमें केंद्र का कोई दोष नहीं है, केंद्र ने किसी किसान लीडर को नहीं उठाया है। अब पंजाब सरकार की बारी है। अगर पंजाब सरकार अभी तक कोई ऑफिशियली बयान दे नहीं रही, इसका मतलब यह निकलता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो स्वीकार कर लिया है कि हमने ही ऐसा किया है। तो इसका अर्थ यह निकलेगा, या फिर मुख्यमंत्री पंजाब सामने आए और जो कुछ उन्होंने खनौरी बॉर्डर पे किया उसकी जरूरत क्या थी। हमारी 12 मांगे केंद्र के साथ है। हम पंजाब सरकार के खिलाफ इस आंदोलन में कोई भी हमने कॉल नहीं दी, क्योंकि केंद्र के साथ हमारी लड़ाई थी। तो पंजाब सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि हमारे किसान लीडर को, बुजुर्ग किसान लीडर को, सीनियर किसान लीडर को इस तरह से दुर्व्यवहार करके उठा के लेके गए हैं। और उनके एक अधिकारी बोलते हैं कि ये उनकी सेहत का चेकअप है। ये भाई कौन सा तरीका है सेहत के चेकअप का? अगर खत्म हो गया हो चेकअप तो अब लौटा दीजिए हमें। और जो आज निर्णय किया था, जो पंजाब की सरकार ने केंद्र से मिलकर हमारे आंदोलन को खत्म करने का निर्णय लिया था, उसको दोबारा उसी तरह से कंटिन्यूटी रखने के लिए दोनों फोरमों ने फैसला किया है कि अब सुखजीत सिंह जी हरदो झंडे इसके बाद अमर अनशन पे ऊपर बैठेंगे और केंद्र अथवा पंजाब सरकार ने जो हमारा आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया था वो आंदोलन पहले की तरह कंटिन्यूटी जारी रहेगा और ये आंदोलन चलता रहेगा। और इन फोरमों में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल में बहुत से लीडरों की लंबी लाइन है। ये आंदोलन चलता रहेगा। मैं बाकी मेरे लीडर बोल लेंगे। मैं फिर अपील करता हूं देश के किसान मजदूर से, आइए अब निर्णायक लड़ाई में हम पहुंचे हैं। या तो केंद्र वार्ता करेगा या फिर टकराएगा। ये केंद्र और पंजाब ने सोचना है। 10 दिन का समय है केंद्र के पास, वो वार्ता करे, कोई ठोस प्रपोजल लाए, किसानों के मसले हल हों। हम वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। 10 दिन के बाद अगर सरकार ने कोई निर्णय ना लिया तो शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच जत्थों के रूप में होगा। यह भी फैसला उसी तरह जो हमने अनाउंसमेंट किया जारी रहेगा। धन्यवाद।
वहीं जगजीत सिंह डलेवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, रात जो हुआ वो निंदनीय है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। किसान 9 महीने से यहां शांतिपूर्वक बैठे हैं। किसी प्रदर्शन में घुसकर किसी को गिरफ्तार करना बर्दाश्त से बाहर है। मैं एक किसान परिवार से हूं और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। देखो, जो कल रात को जो हुआ है वो निंदनीय है। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, ना कोई यहाँ पे उड़दंगबाजी हो रही है। सरकार बोल रही है कि किसान उड़दंग करके दिल्ली पहुंच रहे हैं या वैसे कर रहे हैं। 9 महीने से यहाँ बैठे, बिल्कुल शांतिप्रिय बैठे हैं। उसके बाद आंदोलन में घुस के उठा के ले जाना ये निंदनीय है, ये बर्दाश्त के बाहर है। और पहले भी किसान भाइयों के साथ थे, क्योंकि मैं खुद किसान फैमिली से हूँ और आज भी उनके साथ खड़े हैं। हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल वही चीज बोल रहे हैं कि ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। और अगर आपको टेस्ट के लिए बोल रहे हैं कि भाई अभी टेस्ट के लिए लेके गए, तो आप उनको इज्जत बाइज्जत लेके जाते हैं कि भाई आप कपड़े डालो। बात करते जो कमेटी है यहाँ पे मोर्चे पे, उनसे बात करते हैं कि भाई हम इनको एक बार टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। ये थोड़ी ना आप किसी के घर में घुस के उनको उठा के आप लेके जा रहे हो, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल अभी यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे आए हैं, तो शामिल होने के लिए आए। वही बोल रहे कि भाई किसान जो किसानी नहीं करता अनाज तो वो भी खाता ना, दर्द तो उसको भी होगा ना। ये जरूरी नहीं है कि जो किसानी कर रहा है वही किसान है। पेट तो सबका भरा जा रहा है, अनाज तो सभी लोग खाते हैं। जो आज सोशल मीडिया पे बकवास, जो लोग बकवास करे अनाज तो वो भी खाते हैं। अगर उसके घर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो उसके घर कैसा चल जाएगा पेट। तो वो लोग बैठ के बस IT सेल के रूप में 5-5 हजार 4-4 हजार में वो बकवास कर रहे हैं कि किसानों को कुछ लिख रहे हैं। एक बार वो अगर अपने अंदर आत्मा से सोच के देखेंगे तो अगर किसान जिस दिन अनाज उगाना बंद कर देगा, देश भूखा मर जाएगा। वैसे तो हम बोल रहे हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गठित कमेटी थी उसने भी ये बोला कि भाई जो किसानों की मांग है वो जायज है, उनको पूरा करना चाहिए। उसके बाद आज संविधान दिवस है, और ये हाल जो पंजाब पुलिस ने किया है, जो सरकार कर रही है, ये डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है। एक तरफ वो डेमोक्रेसी का दिन मना रहे हैं, दूसरी तरफ ये तो वही बोल रहे ना कि ये दोगलापन चल रहा है देश में। और इस देश में जो भी आवाज उठा रहा है, चाहे वो कोई भी आवाज उठा रहा है, किसान उठा रहा है, जवान उठा रहा है, पहलवानों ने उठाया, सबको घसीटा जा रहा है, सबको पीटा जा रहा है। और उसके बाद बोल रहे कि डेमोक्रेसी देश में बची हुई है। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि डेमोक्रेसी बची हुई है। जी बिल्कुल, हम किसानों के साथ हैं। अगर जो भी किसान, क्योंकि हम किसान परिवार से और पूरा परिवार है, एक परिवार है। अगर जो हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे, जिसके लिए हम उस जिम्मेवारी के लिए तैयार हैं। वहीं DIG मनदीप सिंह संधू ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता सरदार जगजीत सिंह डलेवाल ने खनौरी में घोषणा की कि किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा। घोषणा के दौरान सभा को लेकर चिंता थी, क्योंकि इसमें अक्सर बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, जो कभी कभी विरोध प्रदर्शन का कारण बनती है। विरोध प्रदर्शन आमतौर पर ऐसे आयोजनों के दौरान होने वाली बड़ी भीड़ के कारण शुरू होते हैं। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਰਹੇ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान पंजाब। शहर के गुलाबबाड़ी स्थित जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। संविधान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन जिला कार्यालय पर किया गया। मिष्ठान वितरण कर खुशियां मनाई गई। इस गोष्ठी की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव एवं संचालन जिला महासचिव बख्तियार खान ने किया। इस दौरान पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया, जो संविधान का नहीं वो देश का नहीं, आओ हम सब मिलकर संविधान की रक्षा करें। पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने बताया कि पूरी दुनिया में भारत का एक ऐसा देश है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी वर्गों के लिए ऐसा संविधान दिया, सभी वर्गों को संविधान के तहत सम्मान मिला। लगाइए करा तो
करेगा हिंदुस्तानी बाबा साहब की कुर्बानी, याद करेगा हिंदुस्तानी बाबा साहब। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश कहा जाता है। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान दिया है, गरीबी, गुर्बती, झुग्गी झोपड़ी में दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को, दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक भाई और गरीब सवर्णों में भी जिनको सम्मान मिला संविधान के तहत, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान का आज दिन है। आज बड़ा पावन पर्व है। हम लोगों ने एक शानदार बड़ी गोष्ठी करके और मिष्ठान वितरण करके आपस में खुशियां मनाए और सबको एक दूसरे को बधाई दिया और ये सौगंध लिया कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो नीतियां बनाई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में हम संविधान की रक्षा जान के आखिरी कतरे खून के, शरीर का जब तक खून में एक कतरा रहेगा, हम इस संविधान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं और समाजवाद को इस देश में स्थापित माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में करने के लिए तैयार हैं। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कौरी बनोदा धर्मशाला समिति एवं वीरांगना झलकारी बाई कौरी स्वाभिमान सेवा समिति के तत्वाधान में भारत संविधान दिवस महोत्सव, भारत की महान वीरांगना झलकारी बाई कौरी की जयंती सम्मान समारोह बड़ी धूमधाम से देवकाली स्थित कौरी बनोदा धर्मशाला में मनाया गया। आयोजनकर्ता नागेश्वर नाथ कौरी ने संविधान दिवस की बधाई देते हुए बताया कि भारत संविधान के बदौलत ही जानवर से बदतर जीवन जीने वाला इंसान भी सामान्य जीवन जी रहा है। देश की आजादी, अमन चैन के लिए अनेक वीर वीरांगनाओं, संतों, महापुरुषों ने त्याग किया। वे अमर है, उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। अभी न बांटिए, हमारा कहने सर भाई एक बाइक दे दो, हम लोग जाए, खबर न तो जा ना पाइए। आप आशीर्वाद भी देंगे। माननीय हमारे धर्मशाला के सदस्य से निवेदन है कि हमारे BSNL में अधिकारी रहे सेवानिवृत्त माननीय राम प्रसाद जी को माला पहना के स्वागत करें। वहाँ निवेदन है कि आप महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करके मंच पे स्थान ग्रहण करें। हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी और माननीय लल्लन जी के दौरान भी आप मंच की तरफ आए अतिथियों के स्वागत के लिए, मंच की तरफ आए। प्रशासनिक अधिकारी से सेवानिवृत्त महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करें, मंच पे आए, आपका स्वागत। भाई साहब कार्यक्रम चल रहा, आइए। देश में कार्य कर रहे हैं और आप बहुत ही कौरी बनोदा धर्मशाला जो इस जनपद में एक ऐतिहासिक स्थल है और समाज के महापुरुषों की देन है और इससे हम लोग गौरवान्वित होते हैं। यहाँ से जिला और प्रदेश स्तर के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ से हम लोगों का आस्था है। आज 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और तैयार करने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अन्य की टीम ने किया था। आज जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने वालों के लिए आम जीवन जीने का हक भारतीय संविधान से मिला है और दुनिया में सबसे अच्छा संविधान हमारे भारत का है। हम लोग भारतवासी हैं, गौरवान्वित होते हैं। आज वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 के अवसर पर नवंबर माह चल रहा है, जयंती का कार्यक्रम है। वीरांगना उदा देवी आसी जी, शहीद उधम सिंह जी और संत सम्राट कबीर साहब, तथागत बुद्ध आदि सम्मानित महापुरुषों की देन है, जिसके बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ है। हम लोग अमन चैन कायम कर रहे हैं, भाईचारा एक दूसरे में कायम कर रहे हैं। हम यहाँ से ये संदेशा देना चाहते हैं कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, वर्णित मौलिक अधिकार हैं, उससे कोई भी अछूता ना रहे, बहुत शक्तिशाली से उसका पालन हो, पूरे देश में लोग अमन चैन से जिएं। भारत अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।